है तो फिर उनको मनुवादी ताकतों की गुलामी करनी होगी और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। यानी कि बहुत सोच समझ के अपने वोट का हाँ, वो सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े हों, पंथ निरपेक्षता के पक्ष में खड़े हों, समाजवाद के पक्ष में खड़े हों, यही उनको करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और अपनी बर्बादी का दस्तावेज लिख देंगे। जी तो नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैं, ये सारे लोगों की एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वाह करना आवश्यक होता है कि हम उसी पास व्यू से जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, उस सिस्टम को सर्कुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में अपने काज को बेहतर से बेहतर ढंग से और अपने जो वोट फ्रेंचाइज का जो राइट है, उस राइट का भी इस्तेमाल उसी के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हर ये कोई डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो सही मानों में वो खुलकर लोगों के सामने जाए। ये हमारा अपना ख्याल है। जहाँ तक हम समझते हैं कि इस मामले में अब हमारे जितने भी देशवासी हैं बहुत हद तक जो है ना तमाम हालतों को समझते हैं और वो अपने विवेक का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, इस विषय में जो आप ओबीसी संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं सामाजिक संगठनों के, और समाज को काफ़ी उम्मीदें भी रहती हैं आपसे, क्योंकि आप एक एडवोकेट होने के साथ साथ जो है समाज के साथ हमने आपके दिल्ली में और दूसरे राज्यों में लगातार दौरे देखे हैं। तो सर अभी कहाँ आपको क्या महसूस होता है कि अब वोट के प्रति समाज कितना जागरूक है कि वो कितने % वोट ज़्यादा बेहतर डाल सकता है? क्या आपका प्रेडिक्शन है? जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि आए दिन चूँकि इस फेस्टिवल को बार बार सेलिब्रेट करने के बाद उनको भी ये बात मालूम हो गई है कि हमको किस तरह से किस चीज़ को कैसे हमको अपना स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसलिए अभी जो पहले जो कोई साहब कह दिया करते थे और उन्हीं के कहने के मुताबिक सारे लोग अपना काम को करने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसी वो बात नहीं है। हर आदमी इंडिविजुअली वो वाइज है, वो अपने तौर पर अपने काज को संपादित करने में सक्षम है और ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। और जहाँ तक जो है ना कि जहाँ तक सफ़र होने की बात है, अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम से बहुत में नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं। उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये हम तमाम लोगों के जो मेन स्ट्रीम में हैं उनके ऊपर ये दायित्व है कि वो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएं। अगर कहीं ना कहीं से उठकर वो भी ऊपर आए थोड़ा सा, ताकि उनको भी बिल्कुल आर्थिक व्यवस्थाएं उनकी जो है उनकी भी अच्छी हो, बेहतर हो। जी जी, मारूफ हस्ती हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय उन्हीं के मुंह से। सर अपना परिचय दें। वेद प्रकाश आर्य, मैं यहाँ क्रिमिनल साइड का लॉयर हूँ मोतिहारी में पिछले 40 साल से, और मैं समाजवादी जन परिषद एक राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उससे भी मैं जुड़ा रहा, उसका इस जिले का कन्वेनर रहा और उससे लगातार एक मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम करता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे पर्सन्स को बुलाया, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। सर क्या प्रेडिक्शन लग रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मोदी गठबंधन को नकार दिया बिहार ने और नीतीश जी ने सरकार वापस गिरा दी है, और फिर उसके बाद गठबंधन आरजेडी के साथ, और तमाम जो है नीतीश कुमार जी अभी हाल ही में हमने उनकी कवरेज की थी कि वो सोनिया गांधी जी से मिलने गए, एक महागठबंधन, और कहीं ना कहीं ये भी सुर्खियों में आता रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भी दावेदार हैं। क्या कहना सर इस पर? हाँ, अब तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस मायने में कि अगर अभी लोकतांत्रिक ताकतें इस देश की ये मेरे कहने का मकसद है कि जमहूरियत को बचाने के लिए अगर सक्रिय नहीं होंगी तो आने वाले दिनों में यहाँ जमहूरियत का खात्मा हो जाएगा। चूँकि आरएसएस ने जिस तरह से अपना काम शुरू किया है, पूरा कम्युनल टेंशन गांव-गांव तक फैलाने में सफल हो गया, हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर का मुद्दा बनाने में, और इतना झगड़ा फंसा दिया कि अब इस देश का जमहूरियत खतरे में है। अब अगर बचाना है तो सभी जो लोग भी जमहूरियत पसंद लोग हैं, या जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, या जो पंथ निरपेक्ष ताकतें हैं, सबको एकजुट होके, और साथ ही देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास है, उन सभी ताकतों को एक साथ होके लड़के इनको शिकस्त करना होगा। अदरवाइज भारत का जो डेमोक्रेसी है, इसकी जहाज़ डूबने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र पर अभी बड़ा खतरा सामने आ गया है। अच्छा सर, एक मास्टर कार्ड खेल दिया है बीजेपी ने, जिसके लिए एक बड़ा पिटीशन लगाया जा रहा है पसमांदा का,
पसमांदा में जहां पर विधायकी के टिकट नहीं मिल रहे थे मुसलमानों को, वहां भी लोकसभा में टिकट देने का ऐलान कर दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो ऐसा तो होता ही है ना। जब ये सामाजिक न्याय की ताकतें जब भी मुखर होती हैं और जब वो इस स्थिति में होती हैं कि उनका प्रभाव बढ़ता है, तो जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे जो सामंती ताकतें भी जो पहले से काबिज रहती हैं सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक मोर्चे पर, तो उनको कंसेशन देना पड़ता है। यह उनकी लाचारी है। यह लाचारी उनकी और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो है दलित बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आम आदमी पार्टी पर इन्फोर्समेंट का डेवलपमेंट, ईडी का जो है इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिठा दिया जाता है। बिहार में जो है PIF के छापे लगवाए जाते हैं और तमाम ये चीज़ें एक तरफ जो है कहीं ना कहीं ये सारी, क्या इन पर रोशनी डालने की सर ज़रूरत है आपको? असल में है क्या कि सरकार जो है वो तो अब ईडी का और ये इनकम टैक्स के छापे का उसका वो दुरुपयोग कर रही है। जो कोई सरकार से डिसेंट करता है उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। छापे पड़ने चाहिए जिन लोगों ने नाजायज़ धन बनाया है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन छापे जो पड़ते हैं तो जैसे ही वही आदमी अगर भाजपा को ज्वाइन कर ले तो फिर उसके यहाँ छापे नहीं होंगे। वह एक अच्छा आदमी के रूप में माना जाने लगेगा भाजपा की सरकार के द्वारा। दूसरी बात कि जो छापे पड़ रहे हैं तो जो भाजपा के लोग भी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके धन बनाया है उनके यहाँ क्यों नहीं छापे पड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं छापे अपोजिशन पर ही क्यों पड़ते हैं, जबकि कानून और आयोग जो है सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन आयोग जो है एक तरफा काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक देश को दिखाई दे रहा है। एक बड़ा आरोप जो है सामने आ रहा है कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि छापे पड़ने चाहिए और जो चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जो है किसी भी अधिकारी ने काला धन इकट्ठा करा, बिल्कुल उसके छापे पड़ने चाहिए। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो दिखाई दे रही है कि एक तरफा काम हो रहा है किसी भी आयोग की जगह, अगर मैं सही कह रही हूँ। असल में है क्या कि सैकड़ों साल से उन लोगों को जानवर बना के रखा गया मनुवादी व्यवस्था के द्वारा। हमारे यहाँ जो मनुवाद कायम रहा, अंग्रेज़ों के आने के बाद से उसमें मैकाले की वजह से सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो उनको जानवर से आदमी बनने का मौका मिला। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय जो संविधान बना तो उसमें उनको अधिकार तो सब मिल गए, लेकिन व्यवहार में नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हाँ, आरक्षण के माध्यम से कुछ लोगों की स्थिति ज़रूर बेहतर हुई, इससे हमारा इनकार नहीं है। पहले से हालात ज़रूर बदले, इससे इनकार नहीं है। लेकिन अभी भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। अभी भी अगर कोई मोछ कम रखा हुआ है, घोड़ा पर चढ़ के अगर शादी करने जाता है, कार खरीद लेता है, तो उसको पीटा जाता है। अगर वो किसी वो नाई के यहाँ जाके किसी ये सैलून में अगर वो दाढ़ी मूछ कटाता है या वो करता है जहाँ ऊंची जाति के लोग जाते हैं, तो उसकी धुनाई हो जाती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, सामाजिक भेदभाव का मामला है, अभी तक उनको समानता का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा और इसके लिए दोषी है हमारे यहाँ की मनुवादी दिमाग। तो भाजपा का जो एजेंडा है वो राइटिस्ट एजेंडा है। उसका एजेंडा बहुत साफ है। वो देश में अडानी जैसे लोगों की का पूरी तरह कब्जा करा रहा है आर्थिक व्यवस्था पर, और सामाजिक व्यवस्था पर वो मनुवादी ताकतों को हर जगह स्थापित कर रहा है जहां उनको मौका मिला है। जैसे आपने अभी देखा, प्रोफेसर की नियुक्ति में 10% वो ऐसा रिजर्वेशन कर दिया कि उसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी MA पास नहीं हो, फेलोशिप नहीं हो, PhD नहीं किया हो, नेट नहीं निकाला हो, फिर भी उसको अपॉइंट किया जाएगा। और क्या आधार होगा? तो उनके लिए कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल प्रोफेसर उनको माना जाएगा। तो ठीक है, पहले भी जो रेयर इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जैसे दिनकर जी हुए थे यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, तो ऐसे रेयर इंटेलेक्चुअल्स को तो पहले भी डिग्री का कोई मतलब नहीं, उनको रख लिया जाता था। लेकिन उनकी मेहनत होती थी, वो दिखाई देता था कि रेयर लोग होते थे, रेयर लोग होते थे। अगर रेगुलर कर दिया जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसे एजुकेशन को लिए अगर किया जाता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी बहुत अच्छी बात। लेकिन ये 10% जो नियुक्ति का ये जो फैसला लिया गया है, दरअसल में मनुवादियों को उसमें घुसा देना है, बहुत साफ। और ये पूरी तरह मंशा यही है कि किसी भी तरह सामाजिक न्याय की जो स्थिति है उसको दुर्घटनाग्रस्त करा देना और पूरी तरह से संविधान को फ्रस्ट्रेट करा देना। और संविधान बदलने का काम वो लोग कर भी रहे हैं, उनका संविधान बन भी रहा है, 30 पेज लिखा भी गया है। वो किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में लोकतंत्र पर भारी खतरा है। देखिए, एक बहुत बड़ा इंटीमेशन जो है माननीय वकील साहब के द्वारा ये आ रहा है और हम इनके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी अहम बातें आपको दिखा रहे हैं। सर, मेरा एक बिहार की तरफ वापस से एक सवाल आएगा,
क्योंकि बिहार की जनता में एजुकेशन की अभी भी बहुत कमी है, बड़े लेवल पे कमी है। क्योंकि हमने गाँवों का दौरा करा, क्योंकि वोट का अधिकार गाँवों तक है, लेकिन महज कुछ सीमित पढ़े लिखे लोग ही इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वहाँ तो एक भेड़ चाल से चली हुई है कि अगर आरएसएस का, आरजेडी का या किसी भी एक कांग्रेस का कोई भी पार्टी, तो एक धारा प्रवाह है। सर, उन लोगों के लिए खास मैसेज क्या देना चाहेंगे, आखिरी मैसेज? अभी तो यही मैसेज है कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो जो लोकतांत्रिक अधिकार जो मिले हैं लोगों को, और जिससे लोगों को जो रियायत मिली है सैकड़ों बरस से, जो लोग शोषित पीड़ित वंचित रहे हैं, अगर ये हाथ से निकल रहा है तो फिर उनको मनवादी ताकतों की गुलामी करनी होगी और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। यानी कि बहुत सोच समझ के अपने वोट का हाँ, वो सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े हों, पंथ निरपेक्षता के पक्ष में खड़े हों, समाजवाद के पक्ष में खड़े हों, यही उनको करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और अपनी बर्बादी का दस्तावेज लिख देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और यंग वकील भी हमारे साथ है इस विषय पर। सर, आपने सुना हम क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में एक्चुअली होता क्या है कि लोग को अपनी तरफ से चुन के किसी को अगर लोकसभा में भेजने का मौका मिलता है तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वह व्यक्ति समाज का जो नव निर्माण करने की क्षमता रखता हो या अपनी बात उस पटल पे रख सकता हो जहां से लोक निर्माण में उसकी सहभागिता हो पाए। उस व्यक्ति को मैं 18 लाख और 20 लाख वोटरों के वोट से जब एक व्यक्ति चुन के जाता है, संसद पहुंचता है, वहाँ उस 18 लाख लोगों की उनको चिंता होनी चाहिए। अगर उनकी चिंता नहीं होती है तो बस जो सरकार एजेंडा चलाएगी, जो कमियां होगी कानून के दायरे में आके, और ख़ुद को अपने को साबित करेंगे कि नहीं हम ठीक हैं, और कानून के हिसाब से वो ठीक नहीं होता है। उस तरह से अगर चलता है तो हमारा देश बहुत ही पिछड़ने वाला है। ये संकेत जो दिख रहा है, बस सिर्फ एजुकेशन पे हाईलाइट करना है, और एजुकेशन के अलावा थोड़ी सी अगर हेल्थ पर, थोड़ी सी रिहायशी इलाकों में और कुछ मुहैया कराएं, उपलब्धि दे सरकार, तो इंसान जो है अगर सामाजिक प्राणी है तो समाज में हर एक बेहतर चीज़ के लिए उसको काम करना चाहिए। और ये जो चुन के जाते हैं हमारे लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद, जो संसद में बैठने का उनको मौका मिलता है, वह अकेले नहीं जाते, उनको 18 लाख लोगों की चिंता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या गलत और से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, काफ़ी अहम चीज़ें निकल कर आई हैं। इन तमाम हमने गांव के बिल्कुल अनएजुकेटेड लोगों से लेकर मोतिहारी के हायर एडवोकेट्स तक इस लोकसभा चुनाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि लाखों करोड़ों व्यूअर्स हमारे एक सही डिसीजन ले सकें। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया टुडे के साथ।